गुड इवनिंग दोस्तों आप ये द हिंदू में छपी हुई न्यूज़ देख रहे होंगे कि पोलैंड आस्क्स जर्मनी फॉर वार रेपरेशन ऑफ 1.3 ट्रिलियन यूरोज। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे कि पोलैंड ने जर्मनी से क्यों 1.3 ट्रिलियन यूरोज मांगे हैं और जर्मनी का इस पर क्या बयान है, जर्मनी अपनी तरफ से क्या कह रहा है। क्या आता है दोस्तों कि 78th एनिवर्सरी थी अपराइजिंग ऑफ वार्सा की, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। लोग आपको देख रहे होंगे झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे कि पोलैंड ने जर्मनी से आखिर क्यों मांगे हैं 1.3 ट्रिलियन यूरोज। क्या होता है दोस्तों, बात उस समय की है कि वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था और वर्ल्ड वार सेकेंड को ख़त्म हुए लगभग 77 साल हो गए हैं, 1945 से बता रहा हूँ। पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो आज तक इस युद्ध को नहीं भूल पाए हैं और जो इस युद्ध में जो उन्हें नुकसान हुआ है इसके लिए वह जर्मनी से अपने हर्जाना चाहते हैं, रेपरेशन। दोस्तों उन्हीं देशों में से एक देश है पोलैंड। आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत पोलैंड से ही हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एडोल्फ हिटलर की महत्वाकांक्षा क्या थी कि पूरे विश्व में जर्मनी की प्रभुत्व और इसी प्रभुत्व के कारण उसने पोलैंड पर आक्रमण करा था, तो वही वर्ल्ड वार सेकेंड का रूप लिया था। घटना है दोस्तों सितंबर 1939 में जर्मनी की नाजी गवर्नमेंट ने पोलैंड पर अटैक करा और उसे लगभग 2 हफ्ते के अंदर अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके बहुत सारे भागों को डिवाइड कर दिया जाता है जर्मनी के द्वारा, क्योंकि उसमें नाजी सरकार थी। और इस युद्ध में जर्मनी में लगभग पोलैंड के 60 लाख से अधिक लोगों को मार डाला और जो होता है वहाँ पर संपत्ति भी लूटी। जब कंट्रोल हो जाएगा तो लूटेगा ही, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। अब पोलैंड में जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसने कहा है कि देखो, तुमने जो वर्ल्ड वार सेकेंड में हमारे यहाँ आकर नरसंहार और हमारा नुकसान किया है, अब उसका हर्जाना देने का वक्त आ गया है। तुमने इस युद्ध में हमारे लोगों को मारा और तो और धन संपत्ति इत्यादि का भी नाश किया और पूरा जो होता है पोलैंड ने इसकी जांच के लिए 2017 से टीम गठित करी थी, अर्थशास्त्रियों की, इतिहासकारों की, और सबने जो मिलाकर निर्णय निकला है तो उसने बताया है कि सब मिला जुला कर तुमने जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान करा, जो लूट कर धन ले गए, वह 1.3 ट्रिलियन डॉलर थी, तो अब तुम्हें हमें देना पड़ेगा मुआवजे के तौर पर। चूँकि पोलैंड आज भी जर्मनी से कम अर्थव्यवस्था वाली कंट्री है, मतलब जर्मनी से कम मजबूत है पैसे में, तो वह ऐसा करने में सक्षम है। मांगेगा अभी तो कोई कहेगा नहीं अरे यार हाँ पोलैंड की थोड़ी हालत अच्छी नहीं है तो जर्मनी को दे देना चाहिए, ऐसा जो होता है लोग सोचेंगे। सहानुभूति लोगों जो होता है कि जो सताए हुए लोग रहते हैं उन्हीं के साथ होती है। इस युद्ध के दौरान पोलैंड के लगभग 30 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारा गया। किसके द्वारा? याद रखिएगा, जर्मनी के द्वारा। इसके पीछे निजी कारण था, किसका? हिटलर का। क्या होता है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था तो हिटलर एक सैनिक के रूप में जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। तो जब जर्मनी हारने लगती है तो वह जाकर जो होता है जर्मनी में ही छिप जाता है एक यहूदी के घर में, जो कि जर्मनी का ही नागरिक होता है। जब वह उस घर में छिपता है तो वह वहाँ के जो मालिक होते हैं उनसे कहता है कि देखिए, अगर अपोजिट जो सेना कंट्रोल कर ली थी जर्मनी पर, मतलब कब्जा हो रहा था जर्मनी पर, उससे बोला था कि अगर विरोधी सेना आए तो मत बोलिएगा कि हम यहीं पर हैं। वो यहूदियों का घर था तो वो छिप गया, तो जो वहाँ का मालिक था उसने बता दिया कि हाँ यह यहीं पे छिपा है। उसके बाद क्या होता है कि हिटलर पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अब भाई सैनिक है तो होंगे ही, जिसके कारण हिटलर जो होता है यह शपथ लेता है कि वह क्या करेगा कि यहूदियों का जर्मनी से तो नाश करेगा ही, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यहूदी हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। ये हिटलर की सोच थी और यह एक तरफ से उसका निजी कारण भी हो गया। और उस समय दोस्तों आपको बता दें कि जो पोलैंड था उसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा यहूदी रहा करते थे। भाई पता चल गया किसको? एडोल्फ हिटलर को। एक तो एडोल्फ हिटलर की महत्वाकांक्षा थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि जर्मनी के विश्व पटल पे पहचान मिले, मतलब पावरफुल कंट्री बने जैसे यूएसए इस समय है। और दूसरा उसका ध्येय ही था कि यहूदियों का नाश कर दूंगा मैं, एक यहूदी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पूरे विश्व में। और उसने क्या करा? आक्रमण करा पोलैंड पर और इस आक्रमण में उसने लगभग दोस्तों 30 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारा, बहुत मारा, मतलब मार डाला। इस घटना की
जो होता है कि निंदा की गई है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने कहा है कि यह ठीक नहीं है, उन्होंने माफ़ी तक मांगी है। जर्मनी के जो होता है एक अधिकारी डाइटमार निटान ने एक बयान में कहा कि 1 सितंबर शर्मसार का दिन है, क्योंकि वह कहीं न कहीं जर्मनी द्वारा किए गए अपराधों को याद दिलाता है। यह जर्मनी के लिए काला दिन है। उन्होंने इस कृत्य के लिए दोस्तों वार्सा में क्षमा भी मांगी है पोलैंड से कि हमें ऐसी घटना, अमानवीय घटना जो हमने करी थी, जो व्यापक नरसंहार करा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोलैंड पर जो नाजियों ने हमला करा उसके बाद उन्होंने इसे 5 साल तक कब्जे में रखा। पोलैंड को, पोलैंड पर आक्रमण करते हैं तो भाई 5 साल से अधिक समय तक उस पर कब्जे में रखते हैं। और भाई साहब नरसंहार और व्यापक लूट तो चलेगी, कब्जा होता है तो चलता ही है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। तो आप में से कुछ दोस्त तो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हमें भी तो ब्रिटिशर्स ने लूटा है, लगभग हमारे यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर लेकर गए हैं और उन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा भी ले लिया है, तो फिर हमें भी मांग करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोहिनूर हीरा की तो मांग अब नहीं करी जा सकती है। कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोहिनूर हीरा को गिफ्ट दिया गया है, तो कोहिनूर हीरा की कहानी तो खत्म हो गई है। मतलब कोहिनूर हीरा की अब हम मांग नहीं कर सकते हैं, भाई गिफ्ट में दे दिया तो दे दिया। और अब बात बची 45 ट्रिलियन डॉलर की, तो एस जयशंकर प्रसाद जी ने यह मुद्दा कई बार यूएसए में कहा है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश से 45 ट्रिलियन डॉलर लेकर गए, जो कि हम उस समय सोने की चिड़िया कहे जाते थे। दोस्तों सोने की चिड़िया तो अब भी हैं, परंतु उस समय 45 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों बहुत होते हैं। दोस्तों इसका एक और भी कारण हो सकता है कि जब 45 ट्रिलियन डॉलर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं तो वो कभी यह नहीं कहते हैं कि हमें मुआवजे के तौर पर दीजिए। इसका कारण है कि भारत ऐसा सोचता होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे विचार हैं, कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन से कहीं बेहतर है, और ब्रिटेन से तो वो रिच है ही। देखिए ये जो IMF और मूडीज वूडीज की रिपोर्ट के बारे में ध्यान न दीजिए, ये इंडिया की हकीकत है। जब कहीं भी भोजन संकट आता है, भारत ही तरह अपने तरफ से सारा धन पैसा इत्यादि सब कुछ भेजता है, और ये सब रिपोर्ट में निकाल देते हैं कि भारत गरीब कंट्री है। तो उन लोगों की रिपोर्टों पर ध्यान मत दीजिए, वो बायस्ड होते हैं, वो USA की तरफ से बोलते हैं। तो भारत जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से बेहतर है। तो रिच होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसा नहीं कहता होगा, परंतु लेके गए हैं तो मैं तो कह देता है भाई कि मेरे पैसे दो, तुम भी तो लेकर गए हो। अगर जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी और पोलैंड की, तो जर्मनी से जो होता है वो पोलैंड लोअर में आता है, मतलब जर्मनी थोड़ा हाई पर है। मान जाइए कि अगर हम क्लेम करते भी हैं उन ब्रिटिशर से कि भाई साहब आप हमें क्या करिए कि हमारे 45 ट्रिलियन दे दीजिए, वो ससुरा मानेंगे ही नहीं, कहेंगे कि गजब बात करते हो, हमने 45 ट्रिलियन लूटा तो तुम्हारे देश में ही तो विकास करा कि नहीं? कैसे? टेलीफोन, रेलवे लाइन, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग हमने बहुत सारे बनाकर भी तो दिए, कह देंगे ऐसा। दोस्तों ये ब्रिटिशर्स इतने मतलब हैं गए गुजरे कि इन्होंने आज तक 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी है। समझ लीजिए कि उन्होंने जो उस समय वहाँ पर व्यापक नरसंहार करा था, उस घटना के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो जो होता है कि हमारे 45 ट्रिलियन डॉलर लौटाएंगे? ये ब्रिटिशर्स हैं, ये मानने वालने वालों में से नहीं है। आज तक उन्होंने 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का माफ़ी नहीं मांगी। वो बोलते हैं कि हाँ सिर्फ रिग्रेट है, कभी सॉरी नहीं बोला है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग की विश्लेषण। अगर आपको विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।